आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्विच के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसका डिनोटिंग लेटर यस यस डब्ल्यू होता है और इसका सिंबल आप पीसीबी में देखेंगे तो इस टाइप का मिलेगा और इस टाइप का भी मिलेगा। तो आगे देख, स्विच सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है और इसमें हम दो टाइप के स्विच देख लेते हैं। एक नॉर्मल स्विच होता है जो हमारे घर में यूज होता है ऑन ऑफ करने के लिए, जो हम यूज करते हैं। दूसरा होता है पुशअप स्विच। तो हमारे पीसीबी में आपको सबसे अधिक पुशअप स्विच ही मिलेगा। तो आइए मैं पहले नॉर्मल स्विच आपको दिखाता हूँ और उसके बाद पुशअप स्विच। तो आप देखेंगे ये नॉर्मल स्विच है जो घर में भी यूज होता है, वही स्विच है ये भी ऑन ऑफ करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करेंगे और उसके बाद स्विच को चेक करेंगे। तो इसके दो टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल पे प्रोब लगा के चेक करते हैं। तो आप देखेंगे मैंने एक प्रोब इस पे लगाया और दूसरा इस पे लगाया। देखेंगे कोई आवाज, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। उसका स्विच को ऑन करेंगे तो देखेंगे ये सप्लाई को आउट कर रहा है, यानी ये दोनों स्विच एक सेम हो गया है। और यहाँ से स्विच ऑफ करने पे इसका कनेक्शन ऑफ हो जाता है दोनों का भी। तो ये हमारा नॉर्मल स्विच हो गया। अब आपको मैं पुशअप स्विच दिखाता हूँ। तो एक आप देखेंगे हमारे एसी में ये दो पिन का स्विच होता है। तो ये सेम ऐसे ही चेक होता है जैसे मैंने अभी ये नॉर्मल चेक किया था, बस इसमें अंतर ये है कि इसको दबा के छोड़ देना होता है। ये परमानेंट के लिए सप्लाई को आउट नहीं करता है, तो एक बार ऑन ऑफ करने के लिए इसका यूज होता है। इसको भी इस पे रख के दबाएं, मतलब प्रेस करेंगे तो बीप की आवाज आएगी। और मैं आगे आपको 4 पिन का दिखाता हूँ जो सबसे जरूरत होता है, सबसे ज्यादा पीसीबी में यूज भी होता है। तो आप देखेंगे ये, और इसको चेक करना के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आप देखिए ये 4 पिन का स्विच है। ये आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में ये सब स्विचें मिलेंगी। तो आइए इसको आपको वॉशिंग मशीन के पीसीबी में भी दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये स्विच है। तो आइए अब देखते हैं इसको चेक कैसे करते हैं। तो स्विच चेक कैसे करते हैं, तो देखिए ये पीसीबी है और ये पीसीबी के 4 स्विच हैं। देखिए ये तो चेक करते हैं। तो आप देखेंगे ये आवाज आ रहा है, तो समझिए ये दोनों सेम है, एक ही है। और ये दोनों एक है। तो ऐसे आप चेक कर लेंगे। अब कैसे चेक करेंगे ये सही है या खराब है? तो आप ऐसे, तो इसको कभी भी चेक करेंगे तो ऐसे तिरछे में चेक करेंगे कि सही है या गलत। तो आप देखेंगे यहाँ से करके हमने स्विच दबाया तो ये आवाज आ रही, बंद छोड़ दिया तो आवाज बंद हो गई कंटिन्यूटी। देखिए स्विच प्रेस करने पे सप्लाई आउट होगा। तो इस तरह भी चेक कर सकते हैं, फिर ऐसे पीछा करके चेक कर सकते हैं इसको, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी पता चलता है, कभी कभी नहीं पता चलता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे चेक करना है। तो आप हमेशा ऐसे चेक करिएगा। कभी कभी भी 4 पिन का आएगा तो ऐसे तिरछे में ऐसे इस पे लगा के दोनों पे और स्विच को प्रेस करिएगा तो ऐसे कंटिन्यूटी आएगा। तो इस तरह आसानी से स्विच को चेक कर सकते हैं। जैसे आपको मैं इस पीसीबी में दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं पता ही नहीं चल रहा है कौन कैसे चेक करेंगे। तो आइए बताते हैं कि इसमें पता नहीं चलेगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कौन सा है। तो एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं। वैसे ये सारा स्विच खराब ही है यहाँ पे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे ये सेम एक ही कनेक्शन है। और यहाँ भी देखेंगे तो ये एक ही कनेक्शन है। देखिए तो ये एक ही होता है, आदमी 4 पिन बोलता है लेकिन ये देखा जाए तो ये एक ही होता है, यानी ये 2 होता है।
और इन दोनों को चेक करने के लिए यहाँ से ये करके ये प्रेस करेंगे, लेकिन ये स्विच खराब है जो नहीं बता रहा है। तो आप कैसे पता चलेगा ये दोनों सेम है या नहीं है? तो इसलिए कभी भी चेक करना होगा तो आप ऐसे में चेक करिएगा और उसके बाद दबा के देखिएगा। अगर कंटिन्यूटी आ रहा है तो ओके है, नहीं आ रहा है तो खराब है, तो ये स्विच खराब है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।